गुरुजी प्रणाम। खुशो बेटा, खूब प्रसन्न चरण रहिए। चरण स्पर्श स्वस्थ गुरुजी। स्वस्थ रहिए, खूब मस्त रहिए। आप लोग खूब प्रसन्न रहिए, आनंद करिए। हम बोकारो झारखंड से आए हैं बाबा, और हमारे डीएनए में 5 लोग हैं। बहुत और हम लोग का आपके सुपुत्र जी के जो तमाम कष्ट नष्ट हुए ये हार्ट का वॉल्व सिकुड़ रहा था, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृतियां थी, नकारात्मक सोच विचार लाने वाली स्मृतियां थी, हार्ट अटैक की स्मृतियां थी, डीएमडी मस्कुलर की स्मृतियां थी, मसल्स डैमेज होते जा रहे थे, यूरेटर में सूजन था, यूरेथ्रा सिकुड़ रहा था, ब्रेन ट्यूमर्स की स्मृतियां थी, रक्तचाप असंतुलित रखने वाली स्मृतियां थी, आंखों में दर्द, सूजन और धुंधलापन, श्वास घुटन की स्मृतियां थी, घुटनों में दर्द होता था, मस्तिष्क में सूजन, कमर में होना, अकड़न जकड़न होना, कमर दर्द की स्मृतियां थी, कूल्हों में सड़न हो रही थी, कैंसर की स्मृतियां थी, गले में, श्वास नली में, रक्त में, किडनी में, लीवर में और प्रोस्टेट में। बैठिए उठिए, वो बच्चों की तरह बन गए, चिंता मत करिए। खड़े होइए, करिए 2-3 बार। अब जैसे बच्चे होते हैं ना, ऐसे बनिए। जो आपको कष्ट जो थे वो आपको नर्वस कष्ट थे सिस्टम वो के कारण नर्वस आपके सिस्टम कष्ट के थे, कारण आपके कष्ट थे। लिखे हुए हैं, घेरे में लिखे देखिए हुए घेरा हैं, घेरे बनाया में गया है। देखिए घेरा बनाया गया। देखिए हमको डायबिटीज है बाबा। डीएमडी की स्मृतियां थी, पहले देखिए जो लिखा है, जिसके कारण डायबिटीज आपको नहीं है। जी। देखिए मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की स्मृतियां थी, फूलों में सड़न हो रही थी और घुटनों में दर्द होता था। हम्म, हाँ, इसी वजह से फटन होती थी जांघों में, जी नीचे मांसपेशियों में, पैरों में, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की वजह से। जी एक्चुअली समस्या नर्वस सिस्टम की थी आप, जी ठीक है, जो कि जी अब नहीं है, स्मृतियां जी। नष्ट हो गई। अब आपको नहीं, लेपन करिएगा सिर्फ। और डायबिटीज आपको नहीं है, शुगर रेजिस्टेंस है आपको, डायबिटीज नहीं है। जी। ठीक है, डॉक्टर साहब आपको बताते हो कि शुगर बढ़ी है। हाँ, जब से बाबा दरबार में आए हैं तब लीवर से हम दवा खाना छोड़ दिए हैं। और दवा खाना नहीं चाहते हैं बाबा। कोई नहीं खाना चाहता बेटे। दरबार जी की प्रॉपर प्रार्थना संकल्प, जी थोड़ा सा केवल जो शुगर रेजिस्टेंस में क्या होता है, ये आपको दवा खिलाने के बाद भी डॉक्टर साहब बताते होंगे कि इस जी जी दिनचर्या ऐसे रखिए, जल्दी सो जाइए, सुबह जल्दी उठिए और टहलिए, ये खाइए वो ना खाइए। ये डॉक्टर साहब फिर भी बताते हैं दवा देने के बाद भी। आप दवा ना खाओ, ये दिनचर्या अपना लो, तब भी आप ठीक रहोगे। दवा से थोड़ा ना कोई ठीक होता है शुगर जी रेजिस्टेंस। जी शुगर रेजिस्टेंस आपकी दिनचर्या से ठीक होता है। तो जी लीवर की मेन प्रॉब्लम से ही प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अभी सब बढ़िया बढ़िया, अच्छा है। कल महावन करिएगा, दरबार की ओर से जो निःशुल्क होता है, तो उसमें तमाम जो असाध रोगों की स्मृतियां वो भी नष्ट हो। ठीक है, एक एक बात और बाबा, हाँ हाँ। जिनको मदद भी करते हैं वो लोग भी हमारे शत्रु हो जाते हैं बाबा, डिपार्टमेंट में भी चाहे और जगह भी। पितरों के कारण। जी अब ऐसा नहीं है, जी अब ऐसा नहीं है। अब आपको जी मदद करिए, आपको यश भी जी रहेगा और मदद करके संतुष्ट भी होंगे। जी पहले मदद करने के बाद कष्ट में आ जाते थे, जी जी लगता था किस घड़ी में हमने इसकी मदद की, क्यों किया। जी जी जी, बहुत कष्ट होता था बाबा। हाँ, तो ऐसा नहीं है, सब गंदगी गई, सब पितृ दोष के कारण ज़्यादा होता है। खुश खुश रहिए सब। जी गुरुजी प्रणाम। खुश है हीरो, क्या हाल है? सब सही है गुरुजी। मस्त रहिए, खुश रहिए। आप कोई कष्ट तो नहीं? अभी कोई कष्ट नहीं गुरुजी। कष्ट रहना भी नहीं चाहिए। आपके अपने प्रार्थना संकल्प से तमाम चीज़ें चली जाती हैं बेटा। जीवन में आगे बढ़ने के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ है वो समझदारी है। हाँ, और समझदारी तभी आ सकती है जब आपके पास नकारात्मक स्मृतियाँ ना हो। है, यानी समझने की कोशिश करते हैं और समझने ना दे कोई। ठीक, तो ऐसे ही होता है जब स्मृतियाँ रहती हैं, तो तमाम सब गंदगी गई, सब डिस्ट्रॉय हुई, सब नष्टीकरण हुआ। इसीलिए आप अच्छा अच्छा सोच पा रहे हैं, अच्छा अच्छा करने की सोच रहे हैं। खूब कॉन्फिडेंस आपका दरबार ने बढ़ाया है, हिम्मत बढ़ाई दरबार ने आपकी खूब। अब लग रहा है कि अपना काम सफलतापूर्वक हम कर पाएंगे, ऐसा फील हो रहा है सब।
हाँ गुरुजी। यही सब बेटा खूब अच्छे से कर पाएंगे। आप कोई कष्ट तो नहीं किसी प्रकार का शेष? नहीं। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, खूब मस्त रहिए, प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए, चरण स्पर्श गुरुजी। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। देखिए आपके वो बच्चियों के देखिए कष्ट कैसे थे, बिटिया लोगों। थायराइड रोग नहीं है, थायराइड रोग नहीं है, थायराइड रोग का लक्षण है। बीपी भी है। कई तो रहे हैं, बीपी रोग नहीं है, बीपी रोग का लक्षण है, तनाव का। रोग कुछ और है, ये सब लिखा हुआ है, आप ध्यान नहीं देते ना। क्या लिखा है? हार्मोनल इम्बैलेंस का क्या मतलब होता है? हार्मोनल इम्बैलेंस का मतलब होता है थायराइड। तो समस्या क्या है? हार्मोन्स इम्बैलेंस थे। उठ बैठ नहीं सकते हैं गुरुजी। कुछ भी आप झूठ मत बोलिए, नहीं वाकई में नहीं उठ बैठ पाएंगी। चेक करिए पहले, कुछ भी करने के पहले, बोलने के पहले करिए। उठिए बैठिए करिए, सब बच्चों की तरह बन गई, कुछ भी नहीं, खड़े होइए, बैठिए, पलथी लगाइए आराम से ज़मीन में। सब कर सकती हैं, कुछ नहीं कर सकती थी सब करिए। ऐसे को पलथी लगाओ, दिन भर बैठो, खड़ी होइए। अब आप लोग भूतकाल में जीना बंद करिए, वर्तमान में रहिए, कोई कष्ट नहीं। सूजन वूजन तमाम, बहुत सूजन वूजन बनी हुई थी शरीर में, है ना? लेपन करिए, खुश हो बेटा। प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए बेटा, खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। अब कोई कष्ट तो नहीं? नहीं, अभी बस चेस्ट में फाइब्रोडेनोमा है। डॉक्टर की भाषा में मत जाओ बेटा, डॉक्टरों की भाषा न बोलो न जाओ उसमें, वो तो बेवकूफ़, वो कैंसर है, वो डॉक्टर बेवकूफ़ है। जो बता रही हो कैंसर है। हैं? क्या बताया डॉक्टर साहब ने? गांठ का खाली गांठ बताया? ऑपरेशन के लिए भी बोले थे। ये क्या लिखा नीचे देखिए, कैंसर में पढ़ा नहीं आपने? चेस्ट में गांठों की स्मृतियां, सॉरी चेस्ट में कैंसर की स्मृति लिखा है तो केवल गांठ नहीं, कैंसरस गांठ हो, ठीक है। और डॉक्टर साहब कहीं छेड़ दिए होते तो सड़ा देते आपको, डॉक्टर साहब जीवन नरक कर देते। डॉक्टर साहब केवल गांठ समझ के छेड़ देते तो हरिहर कर देते डॉक्टर साहब, समझ गए? हाँ। पैसा जमा किए थे इन लोगों ने। हैं? खूब खुश हो। अभी आपको कोई कष्ट तो नहीं बेटा? अरे उसको लाओ, बच्ची को लाओ बेटा। जो वहाँ पे आपको इन्फ्लेमेशन महसूस होता था, जलन महसूस होती थी वहाँ पर, अब वो तो नहीं है चेस्ट पे? नहीं, खूब खुश हो। कभी कभी दर्द होता है। माथा में दर्द हम वर्तमान की बात कर रहे हैं, वर्तमान की। आप कोई, आपको वहाँ जलन दर्द तो नहीं? नहीं, खुश रहिए। बस गाल पे बहुत खुजली होता है। रक्त दोष के कारण ही कैंसर बनता है। खुजली, खुजला के बाद दाना, दाने के बाद फिर असाध्य चीज़ें बनती हैं। अभी आपको कोई जलन, कोई खुजली, कुछ भी हो रहा है? कुछ है? नहीं, प्रसन्न रहिए। प्रणाम गुरुजी। खुश हो बेटा, खूब प्रसन्न रहिए। कैसे हो बाप, कोई कष्ट तो नहीं? नहीं बाबा, अभी कोई कष्ट नहीं है। बस छोटी छोटी बातों पे बहुत गुस्सा आ जाता है और तुरंत तुरंत रोना आ जाता है। चलिए, यही प्रॉब्लम पहले छोटी छोटी बातों को गुस्सा आता था, अब बड़ी बड़ी बातें सोचो, देखो गुस्सा आ रहा है। देखो परिवार को, इन्हीं सबको देख के गुस्सा आता था, देखो आ रहा है। नहीं वो स्मृतियाँ बाद में, क्योंकि बोल पछताते हैं, बाद में बोल के पछताते नहीं, पछताते थे तो पछताता कौन है? खुद आदमी पछताता है, बोल कोई और जाती है स्मृति, फिर पछताते खुद है। ऐसा क्यों बोला मैंने, नहीं बोलना चाहिए था, होता नहीं, ऐसा होता है। तो जी गुरुदेव। तो वो सब बेटा, सब गंदगी गई। अब आप अच्छे हैं, अच्छा जीवन जिए, खूब मस्ती में, खूब आगे बढ़िए, खूब तरक्की करिए। खुश हो बेटा, प्रसन्न, धन्यवाद गुरुजी। प्रसन्न हो बेटा, खुश हो, खूब खुश रहिए। कल बेटा महावन होगा, दरबार की ओर से जो महावन होगा उसमें आप रहेंगे, पति पत्नी और बिटिया रहेगी वाली, बड़ी वाली,
ये बिटिया। छोटी वाली अच्छा वो छोटी है, पहले जो आई थी ये छोटी, हाँ। बड़ी लग रही, उससे लंबी है। ठीक है, ये वाली जी बाबा, बिटिया। जी बाबा, इसका हाइट थोड़ा बढ़ा दीजिए वो बाबा। अपने आप संकल्प से ही होता है, स्वयं के संकल्प से ही होता है, हैं? जी, जी। वो बिटिया रहेगी आपकी, छोटी वाली बिटिया, पति पत्नी कल महावन करिए संकल्प करके।